हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, एक आपके लिए बहुत जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं जिसका देखना है, ये करंट अफेयर की न्यूज है और हमें ये देखना है कि इससे हमें मेंस के लिए क्या डेटा हमारे एग्जाम के लिए निकल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो रशिया और इंडिया के बीच में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो रहा है और इस एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है एक्चुअल में रशिया ने अप्रूव कर दिया है। तो ये कैसे जो है बेसिकली इंडियन ओशियन में रशिया के प्रभुत्व को बढ़ावा देगा और साथ में इंडिया और रशिया के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन है उनको कैसे मजबूत बनाएगा, इन सभी चीजों को हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आइए हम आगे बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रशिया अप्रूव्स ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट टू बी साइंड विद इंडिया। मतलब रशिया ने क्या किया है, इंडिया के साथ में जो है एक लॉजिस्टिक ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया है और उसको अपने जो है पोर्टल पे भी डाल दिया है अप्रूवल के लिए। और साथ ही एक चीज बताऊंगा कि रशिया की अगर मैं देखूं तो पिछले 5 दशकों से मतलब लगभग 50 साल से अगर मैं बात करूं तो इंडियन ओशियन में एंट्री लगभग ना के बराबर रही है। ठीक है, तो ये पहली बार है 5 दशकों के बाद में जब एक्चुअल में इंडियन ओशियन में रशिया का प्रभुत्व तो आपको दिखाई देगा। ये कहीं से कुछ चीजें मैं इससे आपको बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने रिसेंट कल ही वीडियो बनाया था कि यहाँ जो हिंद महासागर में जो एक कोबाल्ट का माउंटेन पाया गया है, निखिल माउंटेन, उसको लेके जो है जो इंडिया वर्सेस चाइना में जो बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और एक दूसरे के एक हिसाब से देखा जाए तो कोबाल्ट वार नाम दिया था मैंने उसको, कि यहाँ कैसे मतलब उसमें दोनों जो है एक दूसरे का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो आईएसए के पास गए हैं। अब अगर सपोज दैट कि इंडियन जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है आईएसए, उससे इंडिया को इसका लाइसेंस मिल जाता है, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिकली ये डील है लॉजिस्टिक सपोर्ट की, ये बेसिकली उसमें बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसमें रशिया का कोऑपरेशन इंडिया को मिलेगा। ठीक है, देखिए दूसरी चीज क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या होगा, इस लॉजिस्टिक सपोर्ट से पहली चीज जो है मिलिट्री कोऑपरेशन रशिया और इंडिया के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करने के बाद इस एग्रीमेंट को रशियन लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उस पर पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में आर्म्ड फोर्सेज के बीच में, दोनों देशों के बीच में आर्म्ड फोर्सेज के बीच में एंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मिलिट्री जो कोऑपरेशन है वो मजबूत होंगे, डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होंगे। अब हम ये बताना चाहें कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का इसका आपका महत्व क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ के जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है रशिया के मिखाइल, उन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बेसिकली इंस्ट्रक्ट किया और बताया कि जो इंडियन आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ में आप जो है इसके लिए निगोशिएशन करिए और इस डील को जल्दी से जल्दी साइन किया जाना चाहिए। रशिया भी इसको साइन करने में जल्दी में क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, इवन मतलब अगर बात करें 2021 में, तो 2021 में दोनों देशों के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ था और क्या था, कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। मतलब जो मिलिट्री से संबंधित जो टेक्निकल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए रशिया और इंडिया के बीच में ऑलरेडी 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था जो 2030 तक था। अब ये एग्रीमेंट में जानते हैं खास बात क्या है, इस एग्रीमेंट में खास बात ये है कि ये 5 साल के लिए होगा, लेकिन 5 साल होगा तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा इसका। मतलब अगर जब तक मतलब कोई भी पार्टी आइदर पार्टी उसमें से एग्जिट नहीं करना चाहती, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं करना चाहती हैं, तब तक ये आइदर साइड रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आपको लगता है कि रशिया भारत का रशिया के साथ पहला एग्रीमेंट है, नहीं नहीं, रशिया के साथ पहला एग्रीमेंट नहीं है। इसी तरह का एक एग्रीमेंट भारत ने एक्चुअल में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट का यूएसए के साथ भी कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप भारत की इस बात को समझिएगा कि दो देश जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनके साथ भारत अलग अलग एग्रीमेंट, सेम एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें निसंदेह जो है अमेरिका को बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाता है कि आप लोग कुछ भी करो, कूट मरो, लड़ मरो, हमसे इससे मतलब नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे और अपने हित को ध्यान में रखते हुए हम जो है एग्रीमेंट करेंगे। आप अक्सर देखते हैं कि भारत का स्टैंड हमेशा ऐसा रहा है कि वो रशिया के साथ भी एग्रीमेंट मतलब अपने जो कोऑपरेशंस को बराबर बढ़ावा देता है और अमेरिका के साथ, और वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। जहां जिसकी जरूरत होती है, जहां उसको विरोध करना होता है वो रशिया का भी विरोध कर देता है, जहां उसको विरोध करना होता है यूएसए का भी विरोध कर देता है। ठीक है, इसमें कोई मतलब उसके अंदर एक बायसनेस बहुत ही कम देखने को मिलती है। खैर इंटरनेशनल जो है, अगर मैं राजनीति पॉलिटिक्स की बात करूं तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कहीं कहीं इंडिया को चुप रहना पड़ता है। जैसे आपने देखा यूनाइटेड नेशन में कई बार जो है रशिया के खिलाफ बोलने से भी इंडिया ने परहेज किया, बट एक लिमिट के बाद में, अभी देखिए यूक्रेन मुद्दे पर जो है उसने रशिया का विरोध किया खुलकर। तो इसके बावजूद भी अब ये लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे प्रोवाइड, इस लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बेसिकली देखिए, अब इधर जो एक ट्वीट है, जो ट्वीट क्या है आप ध्यान से समझिएगा कि मॉस्को ने
मॉस्को हैज अप्रूव्ड एंड पब्लिश्ड ऑनलाइन ड्राफ्ट एग्रीमेंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो पब्लिश किया है तो उसको रिव्यू किया जाएगा, लोग देखेंगे, उस पर अपने अपने व्यूज देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज जो लिखी है, रसिया विल बी अलाउड एंड सेंड मिलिट्री फॉर्मेशंस, वारशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइस वर्षा। अब यहाँ पर वाइस वर्षा का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है? वाइस वर्षा का मतलब है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इंडिया, मतलब इंडिया का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिकली इंडियन ओशियन में है, जो रसिया यूज कर पाएगा। ठीक है, तो इंडिया भी जरूरत पड़ने पर रसिया के लॉजिस्टिक सपोर्ट को यूज करेगा। मतलब वाइस वर्षा का मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट, बेसिकली जो नवल बेसिस हैं, उन नवल बेसिस को यूज कर सकेंगे, आप समझिए। ठीक है, तो जो नवल बेसिस है, अब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें रसिया को होने वाला है, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो है रसिया, भारत के जो नवल बेस है उनको रसिया यूज करेगा मिलिट्री कोऑपरेशंस के लिए और भी चीजों के लिए, बाकी किसी भी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। लेकिन जो रसिया के जो एक्चुअल में नॉवल बेसेज हैं, तो उनको भारत कम यूज कर पाएगा, क्योंकि वो ज्यादातर किधर पड़ते हैं? आर्कटिक साइड में। तो आर्कटिक साइड में जो है भारत का ऐसा कोई मतलब ट्रेड या मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऐसा रहती नहीं कि मतलब वहां पे ज्यादा, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कुल मैं कहना चाहता हूँ किसको होगा? रसिया को होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका रसिया को होगा। आप ध्यान से देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए, जैसे इंडिया की मैं बात करूं, ठीक है, अब इंडिया ध्यान से देखिए कि मुंबई है और चेन्नई है, इन सभी पोर्ट को और साथ में जो है जो यहाँ पे नॉवल बेसेज हैं उनको भी जो है बेसिकली क्या करेगा? बेसिकली रसिया यूज कर पाएगा। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो आप ऊपर वाले रीजन में चले जाइए। अब यहाँ पर जो आर्कटिक ओशियन है, तो यहाँ पर भारत को कौन सा ज्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा? ज्यादा नहीं, तो इस वजह से ज्यादा बेनिफिट किसका है? ज्यादा बेनिफिट आपका रशिया का है। ठीक है, इसमें। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इंडियन ओशियन में जो अमेरिका, आप देखो एक हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट करके भारत क्या कर रहा है? जो यूएसए के बढ़ते प्रभुत्व को भी रशिया को इसमें एंट्री देके उसको बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आगे की क्लास डिस्कस करने से पहले कि देखिए ये छोटे छोटे वीडियोज हैं और साथ ही करंट अफेयर का डेली सेशन होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेशन, खासकर आपके एग्जाम्स के लिए। ये छोटे वीडियो जो होते हैं आपकी समझ विकसित करते हैं, कैसे जो है कि यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन को लेके क्या समझ आपके अंदर होनी चाहिए, करंट इवेंट्स को लेके, और साथ ही मेंस का एक अप्रोच आपके अंदर डेवलप करते हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई, ये मैंने कल वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने देखा भी है, आई थिंक जो है 1100-1200 लोग अब तक देख चुके हैं। तो इसको आप देखिए, ठीक है, समझिए, और इसके बाद में आप इस इंडियन ओशियन में बढ़ते हुए जो है चाइना के प्रभुत्व, यूएसए का, या रसिया की इस एंट्री को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे 53rd जो जीएसटी काउंसिल होती है उससे संबंधित भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ये पूरा मेंस का एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस किया, और प्रीलिम्स का भी, कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कैसे आ सकते हैं, मेंस में कैसे आ सकते हैं। तो इस तरह के आप देखिए जो वीडियोज हैं, इन सभी को आप जरूर देखिए। इसके अलावा जो मेरा फाउंडेशन कोर्स चलता है, जैसे ये देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, फाउंडेशन कोर्स का ही पार्ट है, और एक क्लास मैंने पब्लिक की है इसमें, तो आप लोग सैंपल के लिए देख सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल का हो, चाहे मेरे फाउंडेशन बैच का हो, चाहे इंस्टाग्राम चैनल है, चाहे व्हाट्सएप चैनल है, सबके अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो वहां पर डेली आपको करंट अफेयर बेस्ड प्रीलिम्स के लिए क्विजेज भी इंपॉर्टेंट मिलती रहती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट देती हैं। तो वो सब आप, और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको, और करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। देखिए डेली सुबह करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस का जो सेशन होता है, इसमें आपका दी हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर कवर किए जाते हैं। साथ ही आपको प्रीलिम्स के लिए मॉडल क्वेश्चन और मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन, ये सभी हर टॉपिक के साथ आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्लास आपके प्रीलिम प्लस मेंस दोनों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है और सबके लिए फ्री है, इसलिए सुबह की 8 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। और जो इंडियन इकोनॉमी फाउंडेशन बैच है, ये एक्चुअली पेड बैच है, रात में चलता है 9 बजे। इसकी किसी भी जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और साथ ही ये बताना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तभी सारे अपडेट्स आपको मिल पाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि रसिया ने बेसिकली जो है रसिया के साथ एग्रीमेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉपी जो पीआईबी की डाल रखी है, इंडो यूएस लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट
ठीक है, जिसको बेसिकली लेमोआ कहा जाता है। तो लेमोआ भारत ने किसके साथ कर रखा है? यूएसए के साथ कर रखा है। सेम लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यूएसए के साथ में है, जो डिजास्टर रिलीफ हो गया या बेसिकली ज्वाइंट एक्सरसाइज हो गया या इस तरह के ट्रेनिंग या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एग्रीमेंट यूएसए के साथ भी भारत ने कर रखा है। ठीक है, और अब उसने क्या किया है? अब उसने रसिया के साथ इस एग्रीमेंट को बढ़ावा दिया। अब देखिए, रसिया स्टेप्स अप प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन आफ्टर डिकेड्स, मतलब देखा जाए तो कई दशकों के बाद में इस बार रसिया की यहाँ पे प्रेजेंस इंडियन ओशियन में दिखी है। खासकर देखिए, म्यांमार को जो हथियारों का निर्यात है वो रशिया करता है। ठीक है, वो मतलब मेन सेंटर्ड पॉइंट है। तो अभी देखा जाए तो बेसिकली बांग्लादेश के जो है चिटगांव या चित्तगांव जो भी बोलते हैं, उस बंदरगाह पर जो है रशिया का एक पोर्ट आया है। तो कहा जाता है कि जो है सॉरी एक शिप आया है। तो कहा जाता है कि जो रशिया है, रशिया की कई दशकों के बाद में बेसिकली इंडियन ओशियन में एंट्री हुई है। ठीक है, तो अब इस एंट्री को ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ये और ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर भारत को रशिया के लॉजिस्टिक सपोर्ट का सहारा मिलता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है स्थिति और मजबूत दिखाई देगी इंटरनेशनल ट्रेड में। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि रशिया आने वाले समय में जो है, अगर आप देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो एक खतरनाक देश साबित हो। रीजन क्या है कि आप एक बात समझिएगा। पहली चीज, रशिया की चीन के साथ मतलब जितने भी आक्रामक देश हैं उनके साथ आजकल रशिया की नजदीकियां बढ़ती हैं। उसका कारण क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया को अलग थलग कर दिया है, सबसे ज्यादा सैंक्शन उसके ऊपर थोप दिए हैं। तो अब उसको तो अपना व्यापार करना है, अपनी इकोनॉमी को किसी तरह रन करना है, ऐसे में उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। और इसी वजह से शायद रशिया धीरे धीरे चीन के भी करीब जा रहा है। चीन ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया के इतने ज्यादा नजदीक आना, ठीक है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन रशिया के पास कोई ऑप्शन भी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्चुअल में नहीं छोड़ा है। ठीक है, ऐसे में जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं जाएगा, अगर वो चाइना के साथ नहीं जाएगा, अगर अफगानिस्तान के साथ नहीं जाएगा तो कहाँ ट्रेड करेगा? ठीक है, अपने भाई जो भी सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, उसको जो है कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। तो अभी नॉर्थ कोरिया के साथ आपने देखा होगा, मैं एक इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद कल बना दूंगा, कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो बेसिकली रशिया की एग्रीमेंट हुए हैं, खासकर मिलिट्री डील्स, खासकर डिफेंस सेक्टर की डील्स, इन सब में, और जो कोऑपरेशन उनका देखने को मिल रहा है, वो आने वाले मतलब वो एक मतलब विश्व में किस तरह का परिदृश्य जो है आपके सामने लेकर आएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और ये सुबह 8 बजे वाली जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए होती है, इसको आप जरूर देखें और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।